साथियों, सिंह सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? ऑप्शन गुवाहाटी रिफाइनरी, बाड़मेर रिफाइनरी, विशाखापट्टनम, डिगबोई रिफाइनरी। आपके जो भी आंसर हो या तो आप कमेंट में दे दीजिएगा या आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा। आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये पेपर भी मिल जाएगा और इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, कनाडा। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? 1626, 1627, 1527, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप फिर वीडियो को बीच में पॉज करके देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम भी फिर वेस्ट होता है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तांबा उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य? हैदराबाद, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, महान्यायवादी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893, 1892, 1890, 1900 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 3 जनवरी, 21 जून, 26 जुलाई, 15 अगस्त। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को बीच में पॉज करके आराम से उत्तर देते रहना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती, बोधगया, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर बीच में कट गया था क्योंकि मैंने उसको पेस्ट किया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं और अब समय हो गया, इसलिए मुझे उसको वापस नहीं लिखना। ठीक है, तो आपके 49 क्वेश्चन ही होते हैं। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। गोदान और गबन किस लेखक की रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। तो दोस्तों, ये था आपका जीके का सेक्शन। अगर इसमें से आपको किसी क्वेश्चन में टाइम चाहिए था तो आप उसको वापस देख सकते हो। तो दोस्तों, तर्क शक्ति की क्वेश्चन है, एक खंभा जिराफ से ऊंचा है जो एक पेड़ से भी ऊंचा है, लेकिन मकान से ऊंचा है जो जिराफ से भी ऊंचा है, तो सबसे छोटा कौन है? सिग्नल, जिराफ, पेड़, इमारत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना दोस्तों। यदि GUITAR को STJSBQ लिखा जाता है तो VIOLIN को क्या लिखा जाएगा? सीता ने कहा, राम का इकलौता भाई मेरे बेटे के पिता का पिता है। राम का भाई सीता के बेटे से संबंधित है। पिता, दादा, मामा, चाचा। दूसरे का पहले से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से है, बताइए। लकड़हारा, कुल्हाड़ी, मूर्तिकार। सोचिए दोस्तों, प्रथम दो शब्दों के बीच के संबंध के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करो। प्रथम दो शब्दों के आधार पर है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आता है आपका गणित का सेक्शन। 4432, 3324 का HCF ज्ञात करें। एक क्लास के 40 छात्रों का औसत भार 40 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन उसको जो निर्धारित पास अंक थे उनसे भी 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। 180 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी और लगाए जाए कि काम 24 दिन में पूरा हो जाए? 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए क्या है? किसी वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है तो लाभ हुआ 1, कितने पे? 4 पे। तो देख लो क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है
उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है? एक राशि साधारण ब्याज की दर किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। राशि कितनी है? यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा? वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 का गुणनखंड करो। ये गुणनखंड दोस्तों देखो दोस्तों, जिस भाई को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल मी। मैं हर क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भेजूंगा और हर टॉपिक का भी, तो इसलिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों का अनुपात है 2:3:4 में, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक वर्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है तो 22 किलोमीटर तक चलने में उसको कुल कितने चक्कर लगेंगे? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:5 है और उनका क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपका विज्ञान, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 6, 4, 10, 12। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश तीव्रता की। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टिन, चांदी, लोहा। दूध उदाहरण है विलेन का, फेन का, पायस का, इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है AgBr, AgAI, AgCl। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, एवं दोनों ने। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 22, 28, 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब रक्त में ऑक्सीजन की प्रतिशतता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियास, पीयूष ग्रंथि। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। गैस अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, एथिलीन, मेथिलीन, उपरोक्त सभी। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। क्वेश्चन नंबर 11 गायब था तो उसकी जगह मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट में बताना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था के लिए किस पर निर्भर थे? धन्यवाद दोस्तों। कोशिश करो अगला टेस्ट लाइव दें, उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। बस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जय हिंद दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन टेलीग्राम। जय हिंद।